Hello viewers, welcome to our YouTube channel. Uh, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट की जो क्वेश्चन थे वो हमने कराए थे। अब जो है ना अ, एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। उसमें जो है ना पार्ट 2 करते हैं और एक एग्ज़ाम्पल किया था इस पे टाइप 1 पे। एक एग्ज़ाम्पल मतलब किस किस्म के टाइप इस अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इस तरह के सवालात अगर आ जाए तो फिर हम इसको किस तरह सॉल्व कर लेंगे। ये टाइप हमने पढ़ा था, ये टाइप फर्स्ट है। सही है। अब जो है ना इस पे एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। एग्जांपल एक दो एग्जांपल भी किए हैं इसके। आप प्लेलिस्ट पे जाके प्लेलिस्ट पे इसकी सब वीडियो पड़ी है। अच्छा, अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 2 की तरफ क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है एक्स की पावर 4 मनफी 7x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। कहना है कि इसको सॉल्व कर ले। क्या मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड कर ले। x की पावर 4 है तो x की कितनी वैल्यू होगी, 4 वैल्यू होगी। सही है। अब जो है ना हमने x की वो 4 वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। अब जो है ना हम टाइप फर्स्ट में पढ़ा था कि हम इस तरह के सवालात कैसे सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। सोल्यूशन सोल्यूशन एक्स की पावर 4 मनफी 7x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे। सही है। अब जो है ना मैं लेट सपोज करता हूँ लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही है। देन वाई स्क्वायर जो है ना ये एक्स की पावर 4 की बराबर हो जाएगा। अब जो है ना ये वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये दो वैल्यू जो है ना इक्वेशन 1 में पुट कर ले। सिंपल। ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप किया सिंपल। जो है ना एक्स की पावर 4 की जगह एक्स स्क्वायर पुट किया एंड एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट किया। सिंपल पुटिंग की। सही है। अब जो है ना ये क्वाड्रेटिक बना इन वाई। सही है। अब इसकी सिंपल फैक्टराइजेशन कर ले। फैक्टराइजेशन की मैंने दो मेथड बताए थे, एक एमसीक्यूज टाइप और एक जो हम जनरल यूज़ करते हैं एमसीक्यूज टाइप। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट पे जाके मैंने उसकी एक अलग वीडियो बनाई है। देखो अ, अगर इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो हम उसकी फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सही है। एंड जो कांस्टेंट है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई किया 1 क्रॉस 12 विच इज इक्वल टू 12। सही है। अब दो ऐसे पेयर बनाओ जिसके मल्टीप्लिकेशन से फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लिकेशन आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ये वाला आ जाए, ये दरमियान वाला। सही है। अब दो ऐसी पेयर देखो, अगर मैं -3 और -4 कर ले, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो इससे -7 आता है। सही है। सिर्फ -7 नहीं, ये भी 12 प्लस 12 आना चाहिए। देखो अगर मैं -3 मल्टीप्लाई बाई -4, ये मनफी क्रॉस मनफी इज इक्वल टू प्लस, ये 3 4 12 12 आ गया। सही है। अब ये -3 एंड -4 में पुट कर सकता हूँ -7y की जगह। सही है, क्योंकि बराबर है। अगर इसको मैं -3y -7y अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो -7y आता है। सही है। वाई स्क्वायर -3y -4y प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल पुट किया, इसकी जगह ये दो वैल्यू पुट की। ओके। अब जो है ना पेयर बनाओ। इस दो में कमन क्या है और इस दो में कमन है। देखो इन दोनों में कमन है, इन दोनों में कमन है। इसमें y कमन है, y कमन किया, y रह गया -3, इससे y बाहर चला गया। -4 इसमें कमन है, y रह गया, प्लस है ये मनफी बाहर कमन किया तो ये मनफी हो जाएगा। 4 अगर इसको मैं दोबारा मल्टीप्लाई कर लो तो ये आता है। सही है। ये यहाँ तक -3 रह गया इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो है ना इस होल में कमन क्या है, इन सब में कमन है y -3 कमन है। y -3 कमन कर ले, y -4 रह गया। सही है। y -4 रह गया। सही है। y -3 y -4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये दोनों ज़ीरो है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है a डॉट b इज इक्वल टू ज़ीरो। सही है। अगर दो टर्म ज़ीरो हो, सही है, तो इसका मतलब है या तो a ज़ीरो है
या बी ज़ीरो है। सही है, सिंपल है। अब या तो y मनफी 3 ज़ीरो है, इसका मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है, तो ये या तो y मनफी 3 ज़ीरो है या y माइनस 4 ज़ीरो है। सही है, सिंपल। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, y इज इक्वल टू 3 को मैं ख़त्म करता हूँ +3 से, दोनों साइड को ऐड कर ले +3, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3, सिंपल। यहाँ भी इसको 4 को -4 को ख़त्म करना है, दो एडिंग बोथ साइड बाई 4 को ऐड किया, यहाँ कैंसल और यहाँ 4, y इज इक्वल टू 4। देखो अब जो है ना इक्वेशन हमने सॉल्व किया इन द फॉर्म ऑफ y, मतलब दो वैल्यू हमने हासिल की, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ y। और हमने सपोजिशन की थी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की थी सपोजिशन, रिप्लेस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल रिप्लेस कर ले। सेकंड स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप किया था y को एक्स स्क्वायर के पुट कर ले, और सेकंड स्टेप जो है ना y की जब वैल्यू आप फाइंड कर ले तो फिर रिप्लेस कर ले, सिंपल रिप्लेस किया। सही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सिंपल पुट किया, और यह भी सिंपल पुट किया। अब जो है ना हमें x की वैल्यू चाहिए, यह भी x की वैल्यू चाहिए। एक्स स्क्वायर को मैंने ख़त्म करना है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं अंडर द रूट लिखता हूँ, मतलब दोनों साइड की स्क्वायर रूट लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड की मैंने स्क्वायर रूट ली। सही है, सिंपल स्क्वायर रूट ली, यहाँ भी। अब स्क्वायर रूट को मैंने ख़त्म करना है, यह जो है ना ये इसके साथ कैंसिल होता है, जब स्क्वायर रूट ख़त्म होता है तो हम प्लस मनफी लगाते हैं। सही है, प्लस मनफी स्क्वायर रूट ऑफ 3। सही है, सिमिलरली यहाँ भी x की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सिंपल स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट दोनों के ले लिया। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, जब हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो यहाँ प्लस मनफी लिखते हैं। और ये 2 कैसे आया, ये 2 सिंपल है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है ना इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। सही है, अब 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, विच इज़ इक्वल टू 2, सिंपल 2 आया। सही है, x इज इक्वल टू प्लस मनफी 2। सोल्यूशन सेट क्या आया, सोल्यूशन सेट है प्लस मनफी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और व प्लस मनफी 2। मैंने बताया था कि x की पावर 4 है, इसकी कितनी वैल्यू आएगी, इसकी 4 वैल्यू आएगी, और 4 वैल्यू आ गया, एक प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक मनफी स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक प्लस 2, एक मनफी 2, विच इज़ अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अच्छा, अब जो है ना हम चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ, मतलब फर्स्ट टाइप जो है ना एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस किस्म के सवालात आ जाए तो आपको मुश्किलात नहीं होगी, इंशाल्लाह आप हल कर सकते हैं। अब हम टाइप 2 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए पी ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइड बाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अगर इस टाइप की सवालात आ गए तो आप इसको किस तरह सॉल्व कर लेंगे, चलो देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं तो फिर हमें पता चल जाएगा कि किस तरह सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, सॉल्व 2x प्लस 4/x इज इक्वल टू 9। बिल्कुल इस इन जैसा है, देखो इससे कंपेयर कर ले, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन आया है। सही है, इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन जो है ना हम सॉल्यूशन करते हैं 2x प्लस 4 और डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 9। अब जो है ना पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आओ। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या करना है, एस एक्स को ख़त्म करना है। एक्स डिवीज़न में है, हम डिवीज़न को ख़त्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स, दोनों साइड को एक्स क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, सिंपल एक्स मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी। अब जो है ना ये एक्स 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर। सही है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ भी 1 है पावर और यहाँ भी 1 है, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2x की पावर 2। सही है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, और यहाँ भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब s के साथ हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सिंपल 4 रह जाएगा, विच इज इक्वल टू 9x, सिंपल। अब जो है ना 2x स्क्वायर, ये 9x इधर शिफ्ट कर ले, प्लस है ये मनफी हो जाएगा, मनफी 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो अब जो है ना ये इक्वेशन 2x स्क्वायर मनफी 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x
ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है, एंड कैन बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब इसको हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन, यू नो दैट कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल, क्वेश्चन और डिफिनीशन, मतलब सब कुछ डिटेल के साथ किया है मैंने। अगर आपने अच्छी तरह पढ़ना है तो प्लेलिस्ट पे जाके इसकी सारी वीडियो पढ़ी है प्लेलिस्ट में। देखो 2x स्क्वायर मनफी 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सिंपल फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन की मैंने दो मेथड बताई है। एक जो है ना जो हम सिंपल यूज़ करते हैं, एक एमसीक्यूज़ के लिए, एमसीक्यूज़ वाला जो है ना मैंने इसके अगले अलग वीडियो बनाई है, वो आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। देखो फैक्टराइजेशन की ये तरीका है। फर्स्ट वन, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर ले। इससे क्या आ गया, 8 आ गया। 2 और 4, 8 आ गया। अब दो ऐसे पेयर बनाओ जिसके मल्टीप्लिकेशन से 8 आ जाए, सही है। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ये कोफिशिएंट, मतलब ये आल टर्म, ये जो है ना एक्स की एक्स और ये 9 जो मल्टीप्लाई है, मनफी 9x आ जाए, मतलब ये कि मनफी 9x आ जाए। ऐसी दो पेयर जो है ना हमारे पास है। मनफी 8 क्रॉस मल्टीप्लाई बाई -1, इससे क्या आता है, +8 आता है। अगर इसको मैं मनफी कर लो, मनफी 8 -1, इससे मनफी 9 आता है, सही है। सिंपल मनफी 9x की जगह पुट कर ले 2x स्क्वायर मनफी 8x मनफी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मैं पुट कर सकता हूँ। अब जो है ना इस दोनों में कमन है और इन दोनों में कमन है। इसमें क्या कमन है, 2x कमन है, यह x रह गया और यह -4, सिंपल। यह 1 कमन है, -1 मैंने कमन कर दिया, x -4 रह गया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कमन है, इसमें कमन है x -4, 2x -1 रह गया इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है या तो ये 0 है या ये 0 है, सिंपल। अच्छा, x -4 इज इक्वल टू 0 और 2x -1 इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ भी 2x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0 और 2x -1 यहाँ शिफ्ट कर लिए, +1 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। सो सोल्यूशन सेट इज 4 एंड 1/2, सही है। अच्छा, इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में।